हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है ऑल अबाउट पीएसयूज। लास्ट वाली वीडियो में बताया गया था कि पीएसयूज 3 प्रकार की होती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में इन डिटेल ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। जिन व्यूअर ने ना देखा वो जरूर देख ले ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन ऑब्लिक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। सबसे पहले इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। पब्लिक कॉरपोरेशन मीन सार्वजनिक क्षेत्र, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन मीन वैधानिक निगम। इसकी डेफिनेशन है फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट or by the central or state government, fully financed by government of India. Its power, objects, limitation, etc. are also decided by the act of legislature. Means कि जो कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, उसको एक पार्लियामेंट के विशेष एक्ट के द्वारा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये जो है फुल्ली इसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, लिमिटेशन है और इसकी जो पावर्स हैं वो सब लेजिस्लेटिव एक्ट के अंदर डिसाइड की गई हैं। अब है इसके एग्जाम्पल है एसबीआई, एफसीआई, ओएनजीसी एटसेट्रा का। तो अब हम जानेंगे इसके फीचर्स। फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि पहले बताया गया है कि ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा सेंट्रल या स्टेट क्रिएट किया जाता है। पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द। इसकी जो पावर हैं, पावर, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, वो सारी एक्ट के अंदर डिफाइन की हुई है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अलग से लीगल एंटिटी है और गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास। जो ही एक्ट पास होता है तो ये कॉर्पोरेशन बन जाती है। मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड। जो इसको इन कॉर्पोरेशन को मैनेज करते हैं वो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। कॉरपोरेशन के रिक्रूटमेंट के तथा अपने स्टाफ को या एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अपने रूल हैं। एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री है अपनी वर्किंग करने के लिए क्योंकि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। मेन मोटिव ऑफ कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। इसका कॉर्पोरेशन का मेन पर्पज है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन, हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। अपनी वर्किंग की एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जमा करनी पड़ती है क्योंकि ये उसके लिए जवाबदेही है। Accounts of corporation are generally audited by the controller and auditor general. जो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो CAG द्वारा ऑडिट की जाती हैं। मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब इसके मेरिट क्या है, लाभ क्या है। सबसे पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इट इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि कॉर्पोरेशन जो है जो अपने डे टू डे के अफेयर हैं वो इंडिपेंडेंटली और फ्लेक्सिबल वे में करती है क्योंकि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है। क्विक डिसीजन एज इट इज फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म, लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। कॉर्पोरेशन जो है वह लाल फीताशाही से फ्री है और इसमें कॉर्पोरेशन को डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसमें
एक तो फाइल वर्क कम है और दूसरा इसमें फॉर्मेलिटीज जो है बहुत कम पूरी करनी पड़ती है। एफिशिएंट स्टाफ बीइंग देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी टू इट्स स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। कॉरपोरेशन के अंदर रिक्रूटमेंट के और रेम्यूनरेशन के उनके अपने रूल्स हैं और वे अपने स्टाफ को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनसे वो एफिशिएंट वर्किंग सिक्योर कर सकें अपने स्टाफ से। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस, लॉ, लेबर, एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो फुल्ली क्वालिफाइड होते हैं, कोई या बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं फाइनेंस के, लॉ के, लेबर के, एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वो इसी की वजह से वो उनका जो टैकलिंग है वो सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑब्लिक डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। डीमेरिट्स क्या हैं? एटोनॉमी on paper only, autonomy on flexibility और corporation is only for namesake। कि जो autonomy है, इंडिपेंडेंस है, वो केवल पेपर मात्र है। as there is too much interference of ministerial government official and political, क्योंकि इसके अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है मिनिस्टर की और गवर्नमेंट ऑफिशियल और पॉलिटिकल पार्टीज की। लैक ऑफ इनिशिएटिव, नाइदर कॉर्पोरेशन फेस एनी कंपटीशन नॉर guided by profit motive, hence the employees do not take initiative to increase the profit and reduce the losses. Its losses are made good by the government। means कि कॉरपोरेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना ही उनको प्रॉफिट मोटिव के लिए गाइड किया जाता है, इसलिए एम्प्लॉइज जो हैं वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने का या फिर लॉस को कम करने का। और मोरओवर जो इतने इसके लॉसेस होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा फुलफिल कर दिए जाते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर एज इट्स पावर्स आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन ओनली बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द एक्ट। अमेंडिंग द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। कि जो कॉरपोरेशन के जो पावर्स हैं वो एक्ट के अंदर डिफाइन की गई हैं और इसमें अमेंडमेंट जो है तभी हो सकती है यदि एक्ट को अमेंड किया जाए। और अब इसको एक्ट को अमेंडमेंट करना ना केवल टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि कॉम्प्लिकेटेड काम है। नेक्स्ट है अनफेयर प्रैक्टिस। गवर्निंग बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस। इट मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। कि जो गवर्निंग बॉडी है यानी कि जो गवर्निंग बोर्ड है वो अनुचित व्यवहार में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से वो अपनी इनएफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस लगा देते हैं, अनड्यूली हाई प्राइस। अब ये तो थे उसके डिमेरिट्स। अब हम बात करेंगे कि सूटेबिलिटी, कि ये जो कॉरपोरेशन है ये कहाँ पे किसके लिए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए ये सूटेबल है। फर्स्ट है वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर। ये उन अंडरटेकिंग के लिए सक्सेसफुल है जहां पे एकाधिकार शक्ति हो, एकाधिकार शासन हो, मीन्स मोनोपोली पावर हो। नेक्स्ट है वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट। उन अंडरटेकिंग के लिए जहां पे एक्ट में स्पेशल पावर डिफाइन की गई है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उन अंडरटेकिंग के लिए जहां पे जो गवर्नमेंट ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है वो रेगुलर बेसिस पे हो। वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एटोनॉमी। उन अंडरटेकिंग के लिए जहां पे मतलब ये कॉम्बिनेशन हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी हो और जो ऑपरेशनल एटोनॉमी भी हो और साथ ही साथ पब्लिक की जवाबदेही भी हो। ये उन अंडरटेकिंग के लिए
कामयाब है। तो आज के इस सेशन में हमने किया पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज की। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उन्हें वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि कोई उसमें कमी दिखाई दी हो तो ज़रूर हमें हाईलाइट करें, अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी रेज करें। तो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।